फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था। अगर नहीं आया तो आप इसका ट्यूटोरियल फिर से देखिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के साथ 4x² + 5 रूट 2x - 3। तो वही सेम तरीके को अपनाएंगे। c को x² के साथ वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज़ -3 × 4, तो इट इज़ 12। तो हमें 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे? 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 एंड अब यही रिपीट चलता रहेगा। अगर आपको याद है तो लास्ट वाले क्वेश्चन में रूट यहाँ पर और यहाँ पर था, बट इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हैं रूट सेंटर में है, यानी हमें रूट को स्प्लिट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें रूट को स्प्लिट नहीं करना था, हमें रूट को मल्टीप्लाई करना था क्योंकि रूट यहाँ पर और यहाँ पर था। लेकिन इस क्वेश्चन में x के साथ जो कोएफिशिएंट है वहाँ पर रूट है, यानी हमें कोई ऐसा पेयर को चूज़ करना है जिसको हम लोग इस रूट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए रूट को पहचानने का तरीका क्या है। आप देख सकते हैं हमें 5 रूट 2 चाहिए, 5 रूट 2 चाहिए। इट मीन्स यहाँ तो 5 हमें बेसिकली रूट 2 चाहिए। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 पेयर्स है इसमें से आपको 2 कहाँ दिख रहा है? सिर्फ इस वाले में दिख रहा है, दिस इज़ 2। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो वी हैव 2 × 6। तो क्या इस 2 को मैं रूट 2 × रूट 2 में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। लास्ट वीडियो में ही मैंने ये डिस्कस करा था। तो मैंने 2 को रूट 2 × रूट 2 लिखा और 6 को मैं एज इट इज़ लिखूँगी। और आप ध्यान से देख सकते हैं हमें माइनस की ज़रूरत है, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं रूट 2 और 6 को एक ग्रुप बना लेती हूँ और रूट 2 को अलग। तो मेरे ग्रुप क्या बनेंगे? मुझे क्या चाहिए? 5 रूट 2 चाहिए, 5 रूट 2x। तो क्या मैं 5 रूट 2 को ऐसे बना सकती हूँ? 6 रूट 2 माइनस रूट 2, क्योंकि ये देखिए ये तो 1 है। तो रेडिकल में से रेडिकल, तो होल नंबर में से होल नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 - 1 इज़ 5 रूट 2। तो हमें 5 रूट 2 ही चाहिए। सो दिस इज़ द वे वी विल स्प्लिट। तो हमें हमारा ग्रुप मिल गया है 6 रूट 2 एंड रूट 2। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखिए 4x² को हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 5 रूट 2 को, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है किसमें? 6 रूट 2 एंड रूट 2 में। तो आई विल राइट इट एज 6 रूट 2x माइनस रूट 2x। तो हमने देख लिया 6 - 1 5 रूट 2 x के बराबर हो जाएगा। एंड देन लास्ट वाले टर्म को -3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन ग्रुपिंग। 4 का मतलब क्या है? 2 × 2। 6 का मतलब है 2 × 3 और रूट 2 भी है हमारे पास, राइट? क्या मैं इस 2 को रूट 2 × रूट 2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो इस 2 को मैं रूट 2 × रूट 2 लिख रही हूँ। तो अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है इन दोनों में। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। इधर भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2 है, रूट 2 को कॉमन ले लीजिए। x² में इधर x² है और इधर x है, यानी x दोनों में कॉमन है। तो बचा क्या? देखिए 2 भी बाहर चला गया, रूट 2 भी बाहर चला गया, बचा क्या? एक रूट 2 बचा और x² में से एक x गया तो एक x बच गया। प्लस देखिए इधर रूट 2 चला गया और x चला गया तो बचा क्या? और 2 भी चला गया तो बचा 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने इन दोनों में से जो चीज़ें कॉमन थी वो निकाल ली। अब बचता है रूट 2x - 3। अब आप देखिए पहले तो ये माइनस रूट 2 है। माइनस कैसे बनता है? माइनस बनता है प्लस इंटू माइनस से। ये भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस है, राइट? अब आप ये बात याद रखिए, जो भी फैक्टर हमें यहाँ मिला है, जैसे यहाँ मिला है रूट 2x + 3, एज इट इज़ हमें यहाँ भी मिलेगा।
तो अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब अंदर प्लस आएगा, तो हम प्लस को बाहर नहीं निकाल सकते, तो बचा क्या, माइनस। तो दोनों में माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं √2x और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो कॉमन फैक्टर 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। अब बचा क्या, देखिए माइनस तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या, प्लस √2x, तो प्लस के साइन को हम नहीं लिखते, और यहाँ बचा +3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं √2x + 3 √2x + 3 अपने आप ऑटोमेटिकली ये सेम आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 2√2x - 1, 2√2x - 1, और दूसरा फैक्टर क्या बना, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे √2x + 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही इक्वल टू 0 करेंगे, 2√2x - 1 = 0 एंड 2√2x + 3 = 0। तो ये आ जाएगा 2√2x = 1 और x आ जाएगा 1/2√2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 2√2x विल बी इक्वल टू -3, तो x कितना हो जाएगा, -3/√2। तो देखिए हमें हमारा अल्फ़ा मिल गया और हमें हमारा बीटा मिल गया। तो हमें हमारे ज़ीरोज़ मिल गए अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी। अब हम सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है, 1/2√2 प्लस बीटा क्या है, -3/√2। तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस इंटू माइनस 3/√2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ जाएगा 2√2। नाउ 2√2 को 2√2 से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 × 1 = 1 माइनस 2√2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 3 = 6। तो क्या आंसर आ जाएगा, -5/2√2। अब हमें इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, -b/a के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा b क्या है, 5√2, इसका हमें माइनस करना है, अपॉन व्हाट इज़ माई a, 4। तो क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने 4 को 2 × 2 लिखा और एक 2 को मैंने स्प्लिट करा √2 × √2 से। तो आप देख सकते हैं √2 से √2 कटा तो क्या बचा, -5/2√2 सेम आ गया, -5/2√2। तो आप देख सकते हैं दिस एंड दिस आर सेम। तो हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करा। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमने प्रूफ करा। अब सेकंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को प्रूफ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है, 1/2√2 इंटू बीटा क्या है, -3/√2। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, क्योंकि ऊपर नीचे तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो 3 × 1 इट विल बी -3 अपॉन, देखिए 2 1s are 2 एंड √2 × √2 इज़ 2। तो कितना आ जाएगा, -3/4। अब हमें इसको इक्वल करना है c/a के बराबर। व्हाट इज़ माई c, इट इज़ -3 अपॉन व्हाट इज़ माई a, इट इज़ 4। तो आप ध्यान से देखिए, अगेन हमारा अल्फ़ा और बीटा c/a के बराबर प्रूफ होगा। तो हो गया, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और यहाँ से आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए
तो आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी उसके बारे में लेक्चर बनाने की। और अगर आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, आप इसको रिपीट करिए कम से कम 2 से 3 बारी। इन स्टेप्स को फॉलो करिए और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आप अपने कॉपी और पेन लीजिए और जो भी स्टेप्स मैंने करे हैं उन स्टेप्स को खुद 2 से 3 बारी करिए और फिर आपसे डेफिनेटली ये हो जाएगा। और फिर आप बाकी के भी जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ये चीज़ फॉलो हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको फैक्टराइजेशन की मदद से रूट्स निकालने हैं। तो उसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आप इसको बार बार रिपीट करिए यूजिंग पेन एंड कॉपी। सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।